इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। दक्षिण बिहार में तो आए दिन लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग ना जाने कई उपाय कर रहे हैं। जिनके पास सुविधा है वे एसी की ठंडी हवा लेकर इस गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं जिनके पास कूलर है वो कूलर की हवा से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय अधिकतर परिवार में ऐसा होता है कि लोग अपने बजट के मुताबिक कूलर का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन कई बार कूलर से गर्म हवा मिलने की शिकायत देखने को मिलती है। कूलर से गर्म हवा निकलने के कई वजह हो सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कूलर ठंडी और ताज़ी हवा देगा। इससे आपको गर्मी में भी एसी की ठंडी हवा का एहसास होगा। कई लोगों के कूलर से ठंडी हवा नहीं आती है तो वे इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रीशियन को बुलाना हमारे लिए काफ़ी खर्चीला हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कूलर की सही तरीके से सफाई करें। यदि आपको कूलर से ठंडी हवा चाहिए तो उसमें ठंडा पानी डालें। इसके अलावा बर्फ़ के भी टुकड़े आप डाल सकते हैं। ध्यान दें कि कूलर के पंखे गंदे तो नहीं। यदि कूलर के पंखे गंदे हैं तो उसके ब्लेड को साफ़ करने की ज़रूरत है। यदि ब्लेड साफ़ रहेगा तो ये तेज़ी से चलेगा और आपको ठंडी हवा मिल सकेगी। कूलर से ठंडी और ताज़ी हवा के लिए ज़रूरी है कि आप कूलर को किसी खुले खिड़की या खुले दरवाजे के पास रखें। इससे आपका कूलर बाहर की ठंडी और ताज़ी हवा को अपने अंदर लेकर उसे कमरे में फेंकेगा, जिससे कमरे में ठंडी और ताज़ी हवा का प्रभाव बना रहेगा। कमरे में ताजगी और वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। इससे कमरे की उमस बाहर जाएगी। घर की उमस हटाने के लिए और ताजगी व ठंडी हवा के लिए ज़रूरी है कि घर में वेंटिलेशन बना रहे। कूलर में लगे खस यानी घास की साफ सफाई भी बेहद ही ज़रूरी है। कूलर के घास को हर 2 से 3 सीजन के बाद बदल देना चाहिए। कूलर में लगा घास या ग्रास पैड साफ होगा तो आसानी से ठंडी हवा का फ्लो बाहर आ सकेगा। इन सब छोटे छोटे बदलाव में भी आपका कूलर एसी की तरह ठंडी हवा देगा। इसके अलावा कूलर के गर्म हवा देने की एक वजह कंडेंसर भी हो सकता है। कंडेंसर के ठीक नहीं होने पर भी आपका कूलर धीमा हो सकता है या ठंडी हवा देना बंद कर सकता है। जब आप कूलर में पानी डाल रहे हैं तो इसके कंडेंसर पर पानी डालने से बचें, क्योंकि इसके कंडेंसर पर पानी गिरने से भी ये खराब हो सकता है। इसलिए सभी उपायों को अपनाने के बाद भी आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो उसके कंडेंसर की जांच जरूर करवाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।